स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको सिखाएगा कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का तीसरा अध्याय। अध्याय 365 दिन का लक्ष्य, आपका व्यक्तिगत वित्तीय खाका। दो दोस्तों की कहानी, एक खाका बनाम एक इच्छा। मैं आपको दो दोस्तों राहुल और प्रिया के बारे में एक कहानी बताता हूँ। 2019 में वे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए पेशेवर दुनिया में एक जैसे जुड़वा थे। दोनों 26 वर्ष के थे, होशियार, महत्वाकांक्षी और बेंगलुरु में एक ही बहुराष्ट्रीय टेक फर्म में कार्यरत थे। उन्हें एक ही वेतन मिलता था, कर के बाद सम्मानजनक 80,000 प्रति माह, दोनों मध्यम वर्गीय। राहुल एक आशावादी व्यक्ति था जो प्रवाह के साथ चलने के दर्शन में दृढ़ विश्वास रखता था। वह एक मेहनती व्यक्ति था और उसे भरोसा था कि उसके करियर की प्रगति स्वाभाविक रूप से उसके वित्तीय भविष्य का ख्याल रखेगी। पैसे के बारे में इतना तनाव क्यों? वह अक्सर बियर पीते हुए प्रिया से कहा करता था, हम अच्छा कमा रहे हैं, हमें अपनी जवानी का आनंद लेना चाहिए। चीज यात्राओं पर खर्च करते और जो कुछ बचता, अगर कुछ होता तो वह बचत पर विचार करते। उनके पास एक अस्पष्ट विचार था, एक लक्ष्य, किसी दिन धनवान बनना। लेकिन यह आकाश में बादल की तरह अनिश्चित था। इसका कोई आकार नहीं था, कोई समय सीमा नहीं थी, कोई सार नहीं था। यह एक इच्छा थी, कोई योजना नहीं। दूसरी ओर प्रिया इरादे की छात्रा थी। उसने भी राहुल की तरह ही अपने जीवन का आनंद लिया, लेकिन उसका मानना था कि सच्ची आज़ादी का मतलब लापरवाह होना नहीं, बल्कि नियंत्रण में रहना है। एक शनिवार की सुबह जब राहुल एक मॉल में नए गेमिंग कंसोल की तलाश में था, प्रिया अपनी साधारण लकड़ी की डेस्क पर एक नोटबुक, एक पेन और एक बड़ा कप कॉफी लेकर बैठ गई। उसने इसे अपना 5 साल बाद 2024 में आइए हम फिर से उनसे मिले। राहुल अभी भी इसी तरह की नौकरी कर रहे हैं। अब उन्हें हर महीने 1-2 लाख मिलते हैं। यह अच्छी आय है, लेकिन उन्हें लगातार तनाव महसूस होता है। उनके पास एक कार लोन है जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा है। उनके पास 3 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड ऋण है, जो पल में जीने और अपनी वेतन वृद्धि के साथ अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने का नतीजा है। उनके ईपीएफ में कुछ बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं, लेकिन अपने घर के लिए डाउन पेमेंट का विचार उन्हें एक दूर का असंभव सपना लगता है। वह फंसा हुआ महसूस करते हैं जिस प्रवाह के साथ वह इतने भरोसे से चले गए। उसने उन्हें वित्तीय भंवर में डाल दिया है और वह सिर्फ बचने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहे हैं। योजना की कमी ने उन्हें आज़ादी नहीं दी, इसने उसे छीन लिया। प्रिया, जो अब हर महीने 1-3 लाख कमा रही है, एक अलग वास्तविकता में रहती है। उस सप्ताहांत उसने जो खाका बनाया था वह उसका मार्गदर्शक बन गया। उसने अपने निवेश को स्वचालित कर दिया। उसने जो छोटी लगातार राशियां अलग रखनी शुरू की, वे चक्रवृद्धि की शक्ति के कारण बढ़ती गई। उसने अपने वित्तीय रिसावों की पहचान की थी, अत्यधिक खाद्य वितरण ऑर्डर, अप्रयुक्त सदस्य। इस कहानी का नैतिक पाठ सरल लेकिन गहरा है। लिखित योजना के बिना वित्तीय लक्ष्य केवल एक इच्छा है। ये बिना पतवार की नाव है जिसे धाराओं की दया पर छोड़ दिया गया है। यह अध्याय आपका प्रिय सप्ताहांत है। हम आपके 1 करोड़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लक्ष्य एक अस्पष्ट सपने से एक स्पष्ट कार्यान्वयन योग्य और लिखित वित्तीय खाका तैयार करना। हम आपका नक्शा बनाने जा रहे हैं। लिखित लक्ष्य की शक्ति, स्वयं के साथ अनुबंध। प्रिया ने वहां सफलता क्यों पाई जहां राहुल असफल रहा? अंतर्ज्ञान या आय का नहीं था, यह उसके लक्ष्यों को लिखने का सरल कार्य था। ये भ्रामक रूप से सरल लग सकता है, जैसे कि एक प्रेरक कहावत, लेकिन एक विचार को लिखित भाषा में बदलने का कार्य एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका संबंधी घटना है। एक अलिखित लक्ष्य एक भूत है, एक लिखित लक्ष्य एक मील का पत्थर है। कैलिफोर्निया में डोमिनिकन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉ. गेल मैथ्यूज ने 267 प्रतिभागियों के साथ लक्ष्य निर्धारण पर एक अध्ययन किया। उनके शोध में पाया गया कि आप अपने लक्ष्यों को लिखकर रखने से उन्हें प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक हो जाती है। इस बारे में सोचें, आपकी सफलता की संभावना में लगभग 50% की वृद्धि हो सकती है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बाह्यकरण एवं स्पष्टता। आपके दिमाग में घूम रहा लक्ष्य अमूर्त और लचीला होता है। आप इसकी शर्तें बदल सकते हैं, इसके विवरण भूल सकते हैं या सुविधाजनक तरीके से इसे अनदेखा कर सकते हैं। जिस क्षण आप इसे लिखते हैं,
आप अपने मस्तिष्क को इसे ठोस रूप देने के लिए मजबूर करते हैं। आपको विशिष्ट होना चाहिए, धनवान बन जाता है, 1 करोड़ का कोष बना है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस को सक्रिय करना। आपके मस्तिष्क के आधार पर तंत्रिका मार्गों का एक नेटवर्क होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आरएएस उन अरबों बिट्स की जानकारी के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जिन्हें आपकी इंद्रियां लगातार अवशोषित कर रही होती हैं। यह तय करता है कि आप किस पर ध्यान देते हैं और किस पर ध्यान नहीं देते हैं। उपलब्धि का फीडबैक लूप। लिखित योजना आपको एक बड़े डराने वाले लक्ष्य जैसे 1 करोड़ को छोटे प्रबंधनीय चरणों जैसे मासिक बचत लक्ष्य में विभाजित करने की अनुमति देती है। हर बार जब आप इन छोटे लक्ष्यों में से किसी एक को प्राप्त करते हैं और इसे अपनी सूची से हटा देते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन, अच्छा महसूस कराने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है। एक अलिखित लक्ष्य में ये मील के पत्थर नहीं होते हैं। यह एक सब या कुछ नहीं प्रस्ताव है जो हतोत्साहित होने और हार मानने को आसान बनाता है। यह योजना आपके साथ एक औपचारिक अनुबंध है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे द्वारा बनाए जाने वाले ब्लूप्रिंट को सिर्फ एक टू डू लिस्ट के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, अपने भविष्य के स्वयं के साथ एक औपचारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के रूप में देखें। आप उस व्यक्ति से एक गंभीर वादा कर रहे हैं जो आप 365 दिन, 1 साल, 5 साल में बनेंगे। इस अनुबंध में शर्तें। राहुल की एक इच्छा थी, प्रिया के पास एक अनुबंध था, यही अंतर था। तो गहरी सांस ले, एक नई नोटबुक उठाए या अपने कंप्यूटर पर एक नया दस्तावेज खोले। इसका शीर्षक रखें, मेरा 365 दिन का लक्ष्य ब्लूप्रिंट। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, यह आपके नए वित्तीय जीवन का पहला दिन है। यह वह क्षण है जब आप भटकना बंद कर देते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपनी वित्तीय कुंडली बनाना। एक सच्ची वित्तीय कुंडली। भारतीय संस्कृति में कुंडली किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों का एक नक्शा है जो माना जाता है कि जीवन की क्षमता, उसकी ताकत और उसकी चुनौतियों को दर्शाता है। अब हम आपकी कुंडली बनाने जा रहे हैं। फाइनेंशियल कुंडली ज्योतिष या ग्रहों की स्थिति के बारे में नहीं है, यह आपके वित्तीय जीवन का एक सटीक, डेटा चालित स्पेशॉट है। आज यह आपका प्रारंभिक बिंदु है, आपका ग्राउंड। इस कुंडली को बनाने के लिए पूरी ईमानदारी की आवश्यकता है। इसमें अहंकार, शर्म या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है। आप इसे किसी को नहीं दिखा रहे हैं जब तक कि आपके पास कोई जीवन साथी या साथी न हो जिसके साथ आप योजना बना रहे हों। पूर्णविराम। यह आपकी निजी कुंडली है, हिसाब आपका व्यक्तिगत लेखाजोखा। इसका लक्ष्य आपके पिछले निर्णयों का मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करना है। आप इसके लिए एक टेम्पलेट यहाँ गूगल शीट/एक्सेल टेम्पलेट का लिंक डाले से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना स्वयं का टेम्पलेट बना सकते हैं। चरण 1, नकदी प्रवाह विवरण, आमदनी और खर्च, आय और व्यय। यह आपके वित्त का जीवनरक्त है। यह हर महीने आने वाली और जाने वाली राशि पर नज़र रखता है। हमें यहाँ फोरेंसिक होने की ज़रूरत है। भाग ए, आमदनी, मासिक आय स्रोत। अपने जीवन में आने वाली आय के हर एक स्रोत की सूची बनाएं, विस्तृत जानकारी रखें। प्राथमिक वेतन, नेट/इनहैंड, यह कर, ईपीएफ आदि सभी कटौतियों के बाद आपका हाथ में मिलने वाला वेतन है। साइड हासिल आय, क्या आप फ्रीलांस लेखन, कोडिंग, परामर्श, डिजाइनिंग का काम करते हैं? औसत मासिक आय बताएं। किराए की आय, यदि आपके पास कोई संपत्ति है जिसे आपने किराए पर दे रखा है। ब्याज/लाभांश आय, एफडी, बॉन्ड, स्टॉक या बचत खातों से मासिक औसत की सूची बनाएं। व्यवसाय आय, यदि आप कोई छोटा व्यवसाय चलाते हैं। अन्य स्रोत, कोई अन्य नियमित नकदी प्रवाह। कुल मासिक आय ए बराबर उपरोक्त सभी का योग। भाग बी, खर्च, मासिक व्यय। यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। ज़्यादातर लोग यह देखकर चौंक जाते हैं कि उनका पैसा असल में कहाँ जाता है। हम खर्चों को 3 श्रेणियों में विभाजित करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के पिछले 3 महीनों को देखें ताकि आपको सही तस्वीर मिल सके।
श्रेणी 1 निश्चित व्यय अपरिहार्य ये ऐसी लागतें हैं जो हर महीने लगभग एक समान रहती हैं। किराया/गृह अर्ह ईएमआई आमतौर पर आपका सबसे बड़ा निश्चित व्यय। कार/व्यक्तिगत/अन्य अर्ह ईएमआई। बीमा प्रीमियम जीवन स्वास्थ्य कार वार्षिक प्रीमियम को मासिक आंकड़े के अनुपात में, उदाहरण के लिए 12,000/वर्ष बराबर 1,000/माह पूर्णविराम। स्कूल/कॉलेज फीस। फ़ोन और इंटरनेट बिल। सदस्यता सेवाएं निश्चित जिनकी आपको आवश्यकता है, जैसे काम के लिए सॉफ्टवेयर सदस्यता। घरेलू सहायक/वेतन। माता पिता/परिवार को सहायता। कुल निश्चित व्यय बी। श्रेणी 2 परिवर्तनीय व्यय आवश्यक ये लागतें आवश्यक हैं लेकिन हर महीने इनमें उतार चढ़ाव हो सकता है। किराने का सामान और घरेलू आपूर्ति। उपयोगिताएं बिजली पानी रसोई गैस। परिवहन ईंधन सार्वजनिक परिवहन मेट्रो कार। बच्चों की ज़रूरतें डायपर आपूर्ति गतिविधियाँ। पालतू पशुओं का खर्च भोजन सौंदर्य पशु चिकित्सक का दौरा। चिकित्सा के खर्च नियमित दवाइयाँ जांच। कुल परिवर्तनीय व्यय सी। श्रेणी 3 लीक विवेकाधीन और जीवनशैली व्यय विश्लेषण करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये विकल्प हैं, ज़रूरतें नहीं यहीं पर ज़्यादातर वित्तीय योजनाएं विफल हो जाती हैं, पूरी ईमानदारी से बोले। बाहर भोजन एवं भोजन वितरण जोमैटो स्विगी रेस्तोरां कैफे। खरीदारी कपड़े गैजेट्स जूते घर की सजावट ऑनलाइन और ऑफलाइन पूर्णविराम। मनोरंजन फिल्में संगीत कार्यक्रम ओटीटी सदस्यता नेटफ्लिक्स प्राइम हॉटस्टार आदि स्ट्रीमिंग सेवाएं। बुराइयां सिगरेट शराब। यात्रा एवं सप्ताहांत यात्राएं छोटी यात्राएं छुट्टियां। व्यक्तिगत देखभाल सैलून स्पा सौंदर्य उत्पाद। उपहार एवं दान। वर्गीकृत नहीं किए गए बैंक/यूपीआई/नकद खर्चा छोटे छोटे लेनदेन जो बढ़ते जाते हैं। कुल लीक व्यय टी। आपका मासिक नकदी प्रवाह सारांश। कुल मासिक आय ए। कुल मासिक व्यय ई बराबर B+C+D। मासिक अधिशेष/घाटा एई। यह अंतिम संख्या आपकी है वर्तमान बचत क्षमता। अगर यह सकारात्मक है तो बढ़िया है, अगर यह नकारात्मक है तो घबराएं नहीं, यही कारण है कि हम ऐसा कर रहे हैं। यह वह डेटा है जिसकी हमें ज़रूरत थी। स्टेप 2 द बैलेंस शीट संपत्ति और जिम्मेदारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यदि नकदी प्रवाह समय के साथ आपके पैसे का वीडियो है तो बैलेंस शीट आपकी वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट है। आज भाग ए संपत्ति। संपत्ति परिसंपत्ति वह चीज़ है जो आपके पास है और जिसका मौद्रिक मूल्य है। सब कुछ सूचीबद्ध करें। जल परिसंपत्ति। ओ मेरे पास नकदी है। ओ बचत खातों में शेष राशि। ओ सावधि जमा एफडी और आवर्ती जमा आरडी में शेष राशि। निवेश। ओ म्यूचुअल फंड वर्तमान बाजार मूल्य। ओ स्टॉक/शेयर वर्तमान बाजार मूल्य। ओ कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ वर्तमान शेष। ओ सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ वर्तमान शेष। ओ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस वर्तमान बाजार मूल्य। ओ सोना आभूषण बार सिक्के वर्तमान बाजार मूल्य का अनुमान। ओ बांड डिबेंचर। ओ क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान बाजार मूल्य यथार्थवादी बने। भौतिक संपत्ति। ओ रियल एस्टेट आपका घर कोई भी जमीन यथार्थवादी वर्तमान बाजार मूल्य का उपयोग करे। ओ वाहन कार बाइक पुनर्विक्रय मूल्य का उपयोग करें, न कि आपने जो भुगतान किया है। कुल संपत्ति एफ बराबर उपरोक्त सभी का योग। पार्ट बी जिम्मेदारी लायबिलिटीज। देनदारी वह धन है जो आप दूसरों को देते हैं। गृह ऋण बकाया मूलधन। कार ऋण बकाया मूलधन। व्यक्तिगत ऋण बकाया मूलधन। क्रेडिट कार्ड ऋण कुल देय राशि। यह
बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सभी कार्यों पर कुल बकाया राशि की सूची बनाएं। छात्र/शिक्षा ऋण, परिवार/मित्रों से ऋण, कुल देयताएं ची बराबर उपरोक्त सभी का योग। चरण 3, सच्चाई का क्षण, आपकी निवल संपत्ति। यह आपकी वित्तीय कुंडली में अंतिम सबसे महत्वपूर्ण गणना है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य का अंतिम माप है। आपकी निवल संपत्ति बराबर कुल संपत्ति एप कुल देयताएं जी। इस संख्या को ध्यान से देखें। यह एक बड़ी सकारात्मक संख्या हो सकती है, यह एक छोटी सकारात्मक संख्या हो सकती है, यह शून्य भी हो सकती है, यह नकारात्मक भी हो सकती है अगर आपके ऋण आपकी संपत्तियों से अधिक हैं। संख्या चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने आप से दोहराएं। यह मेरी शुरुआती लाइन है, यह कोई निर्णय नहीं है, यह सिर्फ डेटा है। संख्या आपके 1 करोड़ के नक्शे पर आप यहाँ हैं का चिन्ह है। अपनी सटीक शुरुआती स्थिति को जाने बिना आप संभवतः अपने गंतव्य तक पहुँचने का मार्ग नहीं बना सकते। अब आप उस स्थिति में हैं, आपकी वित्तीय कुंडली पूरी हो गई है, आपने अपने वित्त की सच्चाई का सामना किया है। शायद पहली बार यह कार्य अकेले आपको 90% आबादी से आगे रखता है। अब आइए वह स्थान बना अपना युद्ध कक्ष बनाएं। धन के लिए आपका कमांड सेंटर। हर महान मिशन को एक कमांड सेंटर की जरूरत होती है। चर्चिल के लिए यह लंदन के नीचे कैबिनेट वॉर रूम था। इसरो वैज्ञानिकों के लिए यह श्रीहरिकोटा में मिशन कंट्रोल सेंटर था। आपके लिए 1 करोड़ के इस 365 दिन के मिशन पर यह आपका वित्तीय वॉर रूम है। यह कोई रूपक नहीं है, मेरा मतलब है एक वास्तविक समर्पित भौतिक या डिजिटल स्थान जो आपके वित्तीय जीवन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये वह जगह है जहां आपका खाका, आपकी वित्तीय कुंडली जीवंत होती है। ये वह जगह है जहां आप अपनी प्रगति को ट्रैक करेंगे, रणनीतिक निर्णय लेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी प्रेरणा की आग को प्रज्वलित रखेंगे। वॉर रूम का उद्देश्य आपकी लक्ष्य सबसे ऊपर विचलित करने वाली दुनिया में सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बिक्री अलर्ट, आपके समय और पैसे की मांग, अपने भविष्य के साथ किए गए अनुबंध को भूलना आसान है। वॉर रूम इस भूलने की बीमारी के खिलाफ आपकी ढाल है। यह एक निरंतर दृश्य अनुस्मारक है कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। आप एक भौतिक सेटअप, एक डिजिटल या दोनों का हाइब्रिड चुन सकते हैं। उपकरण उतना मायने नहीं रखता जितना कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका। भौतिक युद्ध कक्ष, ठोस प्रेरणा। भौतिक चीजों को बनाने में एक मौलिक शक्ति होती है। एक भौतिक वॉर रूम आपके घर में वास्तविक स्थान घेरता है जिससे इसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। अपने अध्ययन कक्ष, अपने शयन कक्ष या यहाँ तक कि अपने लिविंग रूम में एक दीवार या एक कोना खोजें। यह पवित्र भूमि है जिसकी आपको जरूरत है। एक बड़ा व्हाइट बोर्ड या चार्ट पेपर की कुछ शीटें, विभिन्न रंगों के मार्कर पेन, काला, लाल, हरा, नीला, पूर्णविराम, स्टिकी नोट, एक कैलकुलेटर। क्या प्रदर्शित करें? एक महान लक्ष्य। इसे सबसे ऊपर बड़े मोटे अक्षरों में लिखें। मिशन 365 दिनों में 100000000। 2 दैनिक हिसाब, द डेली टारगेट। महान लक्ष्य के नीचे वह संख्या लिखें जो आपका मंत्र बन जाएगा। दैनिक लक्ष्य अतिरिक्त 27,397 कमाएं/बचत करें। यह 1 करोड़ रुपये को 365 से भाग देने पर प्राप्त संख्या है। यह एक साहसिक संख्या है जो आपके सिस्टम को चौंका देगी या आपको थोड़ी अतिरिक्त बचत से आगे सोचने के लिए मजबूर करती है। 3. आपकी वित्तीय कुंडली सारांश। आपके द्वारा गणना की गई प्रमुख संख्याएं प्रदर्शित करें। अ. प्रारंभिक निवल संपत्ति। अ. मासिक आय। अ. मासिक व्यय। अ. वर्तमान मासिक अधिशेष। 4. उल्टी गिनती टाइमर। यह तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आप 365 कागज के छल्लों की एक श्रृंखला बना सकते हैं और हर दिन एक को फाड़ सकते हैं, या बस 365 से 1 तक की संख्याएं लिखें और हर सुबह एक को काट दें। शेष दिन 365। 5. बचत थर्मामीटर। एक बड़ा थर्मामीटर बनाएं, नीचे 0 और ऊपर 1 करोड़ लिखें। इस पर अपनी शुरुआती नेटवर्थ अंकित करें। हर हफ्ते जैसे जैसे आपकी बचत और निवेश बढ़ता है उसे रंग दें। यह दृश्य प्रगति अविश्वसनीय रूप से प्रेरक है।
आपका क्यों हम अगले भाग में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जब आप इस लक्ष्य के लिए अपने गहरे भावनात्मक कारण को परिभाषित कर लें, तो उसे एक बड़े चिपचिपे नोट पर लिख लें और ठीक बीच में रख दें। 7 प्रेरक उद्धरण, कुछ उद्धरण जोड़ें जो आपके साथ प्रतिध्वनित होते हों। लक्ष्य अधिक धन कमाना नहीं है, लक्ष्य है अपनी शर्तों पर जीवन जीना। अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। 1 साल बाद आप चाहेंगे कि आपने आज ही इसकी शुरुआत कर दी होती। आपका भौतिक वॉर रूम वह पहली चीज़ होनी चाहिए जिसे आप सुबह देखते हैं, और वह चीज़ जिसे आप रात में आखिरी बार देखते हैं, यह आपके ध्यान की दैनिक खुराक है। डिजिटल वॉर रूम, शक्ति और पोर्टेबिलिटी। यदि भौतिक बोर्ड व्यावहारिक नहीं है, तो एक सुव्यवस्थित डिजिटल सेटअप उतना ही शक्तिशाली हो सकता है, और इसका अतिरिक्त लाभ यह है कि इसे आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। आपके प्राथमिक उपकरण गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, या नोटशन या ट्रेलो जैसा प्रोजेक्ट प्रबंधन टूल। गूगल शीट वॉर रूम सेट अप करना। एक नई गूगल शीट बनाएं और इसे मेरा 365 दिन का लक्ष्य नाम दे। नीचे 4 अलग-अलग टैब बनाएं। टैब 1 डैशबोर्ड, यह मुख्य स्क्रीन है। यहां अपने भौतिक वॉर रूम की नकल करें, बड़े फ़ॉन्ट और रंगों का उपयोग करें, इसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। 1 करोड़ का लक्ष्य। द डेली टारगेट। एक लाइव उल्टी गिनती, आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, बराबर दिनांक, वर्ष, माह, दिन, आज, अपनी अंतिम तिथि निर्धारित करने के लिए। आपके मुख्य मैट्रिक्स नेटवर्थ, कुल संपत्ति, कुल देयताएं। इन कोशिकाओं को आपके अन्य टैब से डेटा स्वचालित रूप से खींचना चाहिए। समय के साथ आपकी निवल संपत्ति वृद्धि और बचत दर को दर्शाने वाले ग्राफ। और 4 टैब 2 दैनिक व्यय ट्रैकर, यह सबसे महत्वपूर्ण परिचालन टैब है। इसके लिए कॉलम बनाएं, तारीख, आइटम विवरण, वर्ग, स्थिर, परिवर्तनीय, लीक और मात्रा। अपने फ़ोन पर इस शीट को खोलने और लॉगिन करने की आदत डालें। एक खर्च, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह 10 की चाय, वह 50 की ऑटो की सवारी, सब कुछ महीने के अंत में एक साधारण पिवट टेबल आपको दिखा सकता है। टैब 3 आय और बचत ट्रैकर, यह टैब आने वाले सभी पैसों पर नज़र रखता है। कॉलम तारीख, स्रोत, वेतन, फ्रीलांस, प्रोजेक्ट एक्स आदि। मात्रा, यहाँ आपकी मासिक बचत पर नज़र रखने के लिए भी एक अनुभव होना चाहिए। महीना, लक्ष्य बचत, वास्तविक बचत, अंतर। टेबल 4 निवेश ट्रैकर, यहाँ आप अपनी परिसंपत्तियों की सेना पर नज़र रखेंगे। कॉलम निवेश का प्रकार, एमएफ, स्टॉक, पीपीएफ आदि। निवेश का नाम, निवेशित राशि, वर्तमान मूल्य, वृद्धि/हानियाँ देखने के लिए कि आपका पैसा आपके लिए कैसे काम कर रहा है। इसे महीने में एक बार अपडेट करें। डिजिटल वॉर रूम की खूबसूरती ऑटोमेशन है। आप ऐसे सूत्र बना सकते हैं जो आपके द्वारा खर्च या निवेश लॉग करते ही आपके डैशबोर्ड को स्वचालित रूप से अपडेट कर देते हैं। यह जीवंत दस्तावेज़ वास्तविक समय में वित्तीय निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। चाहे आप भौतिक व्हाइटबोर्ड चुनें या डिजिटल स्प्रेडशीट, सिद्धांत एक ही है। अपने वित्तीय जीवन को दृश्यमान बनाएं। आप उस चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते जिसे आप माप नहीं सकते, और आप उस चीज़ में सुधार नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। आपका वॉर रूम वह सिस्टम है जो आपके पूरे वित्तीय जीवन को दृश्यमान, मापने योग्य और प्रबंधनीय बनाता है। अपने क्यों को परिभाषित करना, आपकी आग के लिए ईंधन। हमने क्या वित्तीय कुंडली और कैसे वार रूम का निर्माण कर लिया है। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्थापित करना होगा, कायन क्यों। 1 करोड़ एक लक्ष्य है। 27,397 का दैनिक हिसाब एक मीट्रिक है। स्प्रेडशीट और व्हाइटबोर्ड उपकरण हैं, लेकिन वे मिशन के ठंडे कठोर यांत्रिकी मात्र हैं। वे इंजन हैं, लेकिन वे ईंधन नहीं हैं। ईंधन वह चीज़ जो आपको उन दिनों में आगे बढ़ाएगी जब आप थके हुए, हतोत्साहित और हार मानने के लिए ललचाते हैं। वह है आपका कायन। आपका कायन, यह वह गहरा, आंतरिक, भावनात्मक कारण है जिसके लिए आप यह यात्रा कर रहे हैं।
यह वह कहानी है जो आप खुद को बताते हैं कि यह क्यों मायने रखता है। एक कमजोर कायन कमजोर प्रतिबद्धता की ओर ले जाता है, एक शक्तिशाली कायन एक अजेय शक्ति है। अमीर बनना चाहता हूँ एक कमजोर वाक्य है, कायन यह स्पष्ट है और इसका कोई भावनात्मक आधार नहीं है। मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माता पिता को रिटायर कर सकूं, जिन्होंने 30 साल तक एक फैक्ट्री में अथक परिश्रम किया, और उन्हें सम्मान और आराम का जीवन दे सकूं जहां उन्हें कभी भी मेडिकल बिल के बारे में चिंता न करनी पड़े। यह एक शक्तिशाली बात है कायन की। अपना पता लगाना कायन इसके लिए थोड़ी आत्मखोज की आवश्यकता है। इसके लिए आपको संख्याओं से परे जाकर अपने दिल में झांकना होगा। मैं चाहता हूं कि आप जर्नलिंग अभ्यास के लिए कागज का एक टुकड़ा निकालें या कोई नया दस्तावेज खोलें। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, बस ईमानदार रहें। इन प्रश्नों के उत्तर दें। एक स्वतंत्रता का प्रश्न। यदि आपके पास अभी बैंक में 1 करोड़ हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे अनुभव करना, उस भावना का विस्तार से वर्णन करें। क्या यह राहत है, खुशी है, शांति है, शक्ति है, सुरक्षा है? 2 दर्द निवारण प्रश्न। इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा वित्तीय दर्द या डर क्या है? क्या यह क्रेडिट कार्ड ऋण का तनाव है, आपातकालीन निधि न होने की चिंता, चिकित्सा आपातकाल के कारण आपकी जान जाने का डर, ऐसी नौकरी में फंस जाने का एहसास जिससे आप नफरत करते हैं? इस दर्द का वर्णन करें। इस पैसे के होने से वह दर्द हमेशा के लिए कैसे खत्म हो जाएगा? 3 योगदान का प्रश्न। आपके अलावा इस लक्ष्य को प्राप्त करने से किसे लाभ होगा? आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपके जीवन साथी को, किसी ऐसे उद्देश्य को जिस पर आप विश्वास करते हैं? उनकी तस्वीर बनाएं। आप उनके लिए क्या प्रदान कर पाएंगे? उनके नाम लिखें। यह मिशन उनके लिए भी है। उदाहरण के लिए, मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बेटी छात्र ऋण के बोझ के बिना। 4 स्वप्न प्रश्न। पैसे की कमी के कारण आपने कौन सा सपना छोड़ दिया है? क्या यह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, कोई किताब लिखना है, दुनिया की यात्रा करना है, पहाड़ों में घर बनाना है? इस सपने का विस्तृत विवरण दें। यह कैसा दिखता है, कैसा लगता है, कैसा लगता है? 5 विरासत का प्रश्न। जब आप अपने जीवन पर नज़र डालते हैं तो आप अपनी वित्तीय कहानी क्या बनाना चाहते हैं? संघर्ष और समझौते की कहानी या अनुशासन, समृद्धि और अपने प्रियजनों के लिए प्रावधान की कहानी? इन सवालों पर अपना समय ले, गहराई से सोचे। जवाब आपके मिशन की कहानी बनेंगे। यह कहानी आप हर दिन खुद से दोहराएंगे। जब आपके दोस्त आपको महंगे डिनर पर आमंत्रित करते हैं जो आपके बजट में नहीं है, तो आप वंचित महसूस नहीं करेंगे। आप खुद से कहेंगे, मैं इस डिनर के बजाय अपनी बेटी की शिक्षा को चुन रहा हूँ। जब आपको नवीनतम आईफोन खरीदने की इच्छा होती है, तो आप खुद से कहेंगे, मैं इस गैजेट के बजाय अपनी जहरीली नौकरी छोड़ने की आज़ादी चुन रहा हूँ। जब आपको अपने साइट हासिल पर आपका कायन त्याग को चुनाव में बदल देता है, यह अनुशासन को सजा से बदलकर आपके भविष्य के लिए और आपके परिवार के लिए प्रेम का कार्य बना देता है। एक बार जब आपके पास अपने उत्तर आ जाएं, तो उन्हें एक एकल शक्तिशाली कथन में संक्षेपित करें। यह आपका क्यों कथन है। उदाहरण के लिए, मेरा लक्ष्य अपने परिवार के चारों ओर वित्तीय सुरक्षा का किला बनाना है। इसका उद्देश्य मेरे माता पिता को चिंतामुक्त सेवानिवृत्ति देना, मेरे बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए धन जुटाना और अपने लिए ऐसा काम करने की स्वतंत्रता खरीदना है जो मेरी आत्मा को संतृप्त करे, न कि केवल मेरे बैंक खाते में यह 1 करोड़ उस किले की कुंजी है। इस कथन को लिख ले, इसे याद कर ले और इसे अपने वॉर रूम के ठीक बीच में चिपका दे। इस 365 दिन की यात्रा के सबसे कठिन दिनों में, जब संख्याएं डरावनी लगती हैं और अंतिम रेखा बहुत दूर लगती है, तो आप अपने कायन यह आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। मिलते हैं अगले अध्याय में।